हेलो एवरीवन, आज है 23 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दो ऐसे दमदार शेयर के बारे में जिसके ऊपर आपको नजर रखनी चाहिए। ये वो शेयर है जो बजाज फिनांस को भी टक्कर देने का दमखम रखते हैं। ये वो शेयर है जो और बेहतर प्रदर्शन यहाँ से कर सकते हैं और पिछले कुछ महीनों से, पिछले कई सालों से अगर हम देखें तो इस शेयर ने बढ़िया और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाया भी है। तो वीडियो में हम उन दोनों ही शेयर के बारे में डिस्कस करेंगे और लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं हम सबसे पहले बजाज फाइनेंस की। बजाज फाइनेंस का अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो पिछले एक साल में 22% का इसका ग्रोथ है बजाज फाइनेंस का। और पिछले 3 साल में अगर हम देखेंगे तो जो ग्रोथ है वो 185% का ग्रोथ हमें देखने को मिला है। आप देखिए 1600 रुपए से उठकर शेयर अभी 5200 रुपए तक पहुंचा है। लेकिन जब कोरोना आया था तब ये शेयर काफी हद तक टूट गया था। आप देख सकते हैं कि 5000 रुपए तक पहुंच गया था, लेकिन टूट के वो सीधा 2000 से भी नीचे चला गया। मतलब बहुत बड़ी डीप करेक्शन आई थी, 65% तक शेयर टूट गया था। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज है जो इन शेयर को तोड़ सकती है। लेकिन दूसरी तरफ दो ऐसे शेयर हैं जिसके ऊपर असर उतना ज्यादा कोरोना का हमें देखने को नहीं मिला। वो दोनों पहला शेयर है उसका है अफेल इंडिया। तो ये बहुत ही बढ़िया कंपनी है, 3860 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है। पिछले एक साल में जहां बजाज फाइनेंस ने 22% का ग्रोथ दिया है, इसने 172% का ग्रोथ ऑलरेडी दे दिया है। ठीक है, एक ही साल में इसने इतना बड़ा ग्रोथ ऑलरेडी दे दिया है। 3 साल का डेटा अवेलेबल नहीं है क्योंकि कंपनी इतनी पुरानी नहीं है, 2019 में इसका आईपीओ आया था। और अगर हम देखने जाए तो आईपीओ इसका कब आया था, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो आईपीओ इसका जो आया था वो ओपनिंग डेट थी आईपीओ की जुलाई महीने की थी, 29 जुलाई को थी इसकी ओपनिंग डेट। और लिस्टिंग हुई थी 8 अगस्त को, इसकी लिस्टिंग हुई 8 अगस्त 2019 को लिस्टिंग हुई थी। 740 रुपए का ये शेयर था। ठीक है, 740 रुपए का शेयर आईपीओ में था। आप देखिए ओपन होता है ये शेयर 875 रुपए के ऊपर। 740 का शेयर 875 रुपए के ऊपर ऊपर होता है और ये बहुत ही बढ़िया तेजी आती है। लेकिन बाद में पेंडेमिक का असर इसके ऊपर भी होता जरूर है, शेयर दोबारा से टूट जरूर जाता है। लेकिन उसके बाद जो तेजी आई है वो वाकई में बहुत ही शानदार है। यहाँ पे एक और चीज अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो इस आईपीओ की जो सबसे दमदार बात थी वो ये थी कि इसका जो सब्सक्रिप्शन था वो 86 गुना ज्यादा था। लेकिन जनरली अभी के आईपीओ में हमें क्या देखने को मिलता है कि रिटेल पोर्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि डेफिनेटली रिटेल इन्वेस्टर अब धीरे धीरे आईपीओ के प्रति काफी अट्रैक्टिव हो रहे हैं और उसी लिए ज्यादा सब्सक्राइब करते हैं। जनरली हमें देखने को मिलता है कि क्यूआईबी और एनआईएस ने सिर्फ और सिर्फ 5-6 गुना सब्सक्राइब किया होता है, जबकि रिटेल पोर्शन उस वक्त 50 गुना सब्सक्राइब हो जाता है। लेकिन पिछले साल तक ये सिचुएशन नहीं थी। आप देखिए 10 गुना ही रिटेल पोर्शन सब्सक्राइब हुआ था इससे पहले, और जबकि क्यूआईबी का जो पोर्शन था वो 55 गुना था। और भैया 200 गुना तो भैया एनआईएस ने यहाँ पर कर दिया था। तो ये बहुत बड़ी बात थी उस वक्त के लिए भी। तो आप देख सकते हैं कि 1.5 साल से भी कम वक्त का अगर हम देखने जाए तो 740 रुपए का शेयर अब आपको मिल रहा है 3800 रुपए के ऊपर। तो बहुत ही बड़ा प्रॉफिट इस कंपनी ने कमा कर दिया है, उसमें कोई शक नहीं है। और कंपनी का जो बिजनेस है वो काफी बेहतर इनका जो बिजनेस है, और डेफिनेटली ये और ज्यादा तेजी आपको इसके शेयर में आने वाले दिनों में देखने को मिल जाएगी। मिड कैप शेयर है, 9880 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। अगर मैं आपको इनके प्रॉफिट्स दिखाऊं तो हर क्वार्टर में इनके जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हुए हैं। प्रॉफिट मार्जिन भी इनका बढ़िया है। आप देखिए 27 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है इनको इस साल सितंबर क्वार्टर में। इससे पहले 18 था, इससे पहले 15 था। कोविड के वक्त भी इनके जो प्रॉफिट है वो आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं, और इनके जो सेल्स हैं वो भी बढ़े हैं। आने वाले दिनों में इनके सेल्स और बढ़ सकते हैं और प्रॉफिट मार्जिन भी काफी बेहतर इनके देखने को मिल रहे हैं। तो ये अच्छी बात है इस कंपनी की कि मार्जिन भी अच्छे हैं, और इसीलिए अफेल इंडिया आपकी रडार में होना चाहिए। दूसरा शेयर है इन्फो एज इंडिया, और ये भी बहुत ही दमदार शेयर है। ये वो शेयर जिसने एक साल में आपको 80% का रिटर्न दिया है। कोविड के वक्त ये भी 1680 रुपए तक टूट गया था, लेकिन दोबारा आपको बड़ा बाउंस बैक देखने को मिला था। हालांकि कोविड से पहले भी ये उतने बड़े प्राइस पर ट्रेड नहीं कर रहा था। आप देखिए एक साल में देखेंगे तो 3 साल में तो 260% का ग्रोथ है।
कोविड से पहले ये शेयर जो पहुंचा था वो 3,000 रुपए में था। कोविड में ये 1,800 रुपए तक गया, लेकिन उसके बाद बड़ा बाउंस बैक देखने को मिला और तेजी ही तेजी वहां से बनी हुई है। रीजन क्यों है इस शेयर में तेजी क्यों बनी हुई है? क्योंकि भैया इनके पास इतनी सारे लीवर्स है ना, जिसको तोड़ना तक मुश्किल है। Naukri.com हम सबने सुना है। Naukri.com के अलावा भी इनके जो ऑनलाइन पोर्टल्स है वो काफी बड़े पोर्टल्स है। Naukri-Gulf.com करके भी इनके पोर्टल्स है। उसके अलावा जॉब पोर्टल और 2-3 इनके पोर्टल आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें शादियों की बात, तो भैया जीवनसाथी.com भी इन्हीं का है। एजुकेशन की बात तो शिक्षा.com भी इन्हीं का है। रियल एस्टेट की बात अगर हम करें तो 99acres.com भी इन्हीं का है। उसके अलावा भैया जोमेटो में भी अगर हम देखें तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इस कंपनी का है। तो यही एक कुछ वजह है कि कंपनी, और इसके अलावा ये तो फेमस चीज हो गई, इसके अलावा भी और कई सारी छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं जिसमें इस कंपनी का बहुत बड़ा निवेश है। तो यही इस कंपनी को बहुत ही ज्यादा बेहतर बनाती है, इन्फो एज कंपनी को, कि कंपनी ने अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको बहुत सोच समझ के किया है और हर जगह पे किया है। कल को जो अपडेट चल रही है कि जोमेटो का भी आईपीओ आ सकता है अगले साल, तो अगर आईपीओ आता है तो सबसे ज्यादा फायदा होगा वो इस कंपनी को होगा। इस कंपनी को सबसे ज्यादा फायदा होगा, और इसी खबर के चलते ही ये शेयर पिछले कुछ दिनों से एक के बाद एक अपर सर्किट लगा रहा है और रुकने तक का भी नाम नहीं ले रहा है। ये वो शेयर्स हैं जो डेफिनेटली आपको आने वाले दिनों में और ऊपर ही देखने को मिलेंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई चीज इनको तोड़ सकती है अभी के वक्त में। शेयर ऊपर ही ऊपर आपको जाता हुआ देखने को मिलेगा। इवन बजाज फाइनेंस से भी ज्यादा आपको रिटर्न ये दो शेयर्स फ्यूचर में दे सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं यही कहूंगा कि दोनों ही शेयर्स पर आप नजर रखें, इन्फो एज और अफेल इंडिया, और दोनों में ही आपको तेजी देखने को मिलेगी। इन्फो एज में एक बड़ी रैली आपको तब देखने को मिलेगी जब जोमेटो का आईपीओ आएगा। और दूसरी बात यहाँ पर याद रखिए कि शायद अभी जो यूके की जो सिचुएशन टेंस बनी हुई है उसके चलते अगर थोड़ी सी भी यहाँ पर गिरावट आपको देखने को मिलती है तो आपको इस शेयर को लपक लेना चाहिए। डरने की कोई उतनी मुझे जरूरत यहाँ पर नहीं लग रही है। अच्छी कंपनी है, दमदार और दमदार कंपनी है। आने वाले दिनों में और बेहतर इसका आपको प्रदर्शन भी देखने को मिल सकता है। और दोनों में से किसी एक मुझे मुझे चुनना हो तो पहला प्रेफरेंस मैं इन्फो एज को दूंगा, दूसरा प्रेफरेंस मैं अपल इंडिया को यहाँ पर जरूर दूंगा। और दोनों ही कंपनियां अच्छी है, दमदार है। फ्यूचर मुझे डेफिनेटली दोनों ही कंपनी का बेटर लग रहा है। अगर हल्की से भी गिरावट यहाँ पर आती है तो आपको यहाँ पर इसमें खरीदारी करनी चाहिए और इसको लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में जगह देनी चाहिए। क्योंकि देखिए शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा फायदा नहीं होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप इसको अपने पोर्टफोलियो में जगह देते हो तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। और ये वो कंपनियां हैं कि बढ़िया बोनस भी आपको आज नहीं तो कुछ साल बाद जरूर पे कर सकती है। तो नजर रखिएगा इन दोनों ही कंपनियों के ऊपर। अच्छी कंपनी है, दमदार कंपनी है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार अगर आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और अफल इंडिया और इन्फो एज इन दोनों ही शेयर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।